हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 23 जनवरी 2025 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। साथ ही साथ उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उन पॉइंट को भी क्लियर किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ और बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला और इम्पॉर्टेंट प्रश्न, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? यानी कि 20 जनवरी को अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में 47वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। कौन? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण कर ली है। डिटेल में अगर हम बात करें तो आप आर्टिकल में भी देख सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर इन्होंने शपथ ली हुई है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। कब? तो 20 जनवरी 2025 को इनका ये कार्यकाल शुरू हो गया है। बात करें डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद, जिसका नाम है कैपिटल हिल, वहां पर इन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। अगर भारतीय समय की बात की जाए तो भारतीय समयानुसार 20 जनवरी की रात 10:30 बजे इन्होंने ये शपथ ग्रहण की हुई है। बात करें अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं जॉन रॉबर्ट्स, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को शपथ दिलाई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखिए। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में कितने भारतीय मूल के व्यक्ति शामिल हैं? ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें कितने भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं उनको शामिल किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 6 भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल किए गए हैं। बात करें कौन कौन से व्यक्ति हैं, तो डिटेल में अगर हम बात करें तो हाल ही में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में 6 भारतीय मूल के व्यक्तियों को शामिल किया गया है। इन 6 भारतीय मूल के व्यक्तियों में विवेक रामास्वामी, कश्यप कास पटेल, जय भट्टाचार्य, श्री राम कृष्णन और हरमीत ढिल्लो और ऊषा वांस, ये 6 भारतीय मूल के व्यक्ति शामिल हैं। बात करें डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, यानी कि डोजे का जो हेड है वो विवेक रामास्वामी को बनाया गया और कश्यप कास पटेल को FBI यानी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का अगला डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पद हैं जिन पर भारतीय मूल के व्यक्तियों को शामिल किया गया है। आगे अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया यानी कि ICSI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धनंजय सिंह को इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बात करें 2 महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं, जिसमें से वाइस प्रेसिडेंट CS पवन चंदक को बनाया गया है और बात करें प्रेसिडेंट की तो इन्हें CS धनंजय शुक्ला को इसका प्रेसिडेंट बनाया गया है। बात करें तो हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने धनंजय सिंह शुक्ला को अध्यक्ष नियुक्त किया। बात करें अगर पवन जी चंदक, तो इनको उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे साल 2024 के लिए ICSI के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, यानी कि जो धनंजय सिंह है तो साल 2024 में ये ICSI के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। और जो पवन जी चंदक है ये एक कंपनी सेक्रेटरी है और साथ ही साथ लेबर लॉ, लेबर वेलफेयर के एक्सपर्ट भी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एंजल वन ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? एंजल वन आप सभी लोग जानते भी होंगे, ऐड भी आप लोगों ने देखा होगा, खासकर यूट्यूब में वीडियो प्ले होते टाइम भी इसका ऐड आता है एंजल वन का। तो हाल ही में एंजल वन ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि अम्बरीश केंगे को एंजल वन ने अपना नया CEO नियुक्त किया है। आप यहाँ देख सकते हैं एंजल वन। और बात करें अगर हम, तो हाल ही में एंजल वन ने अम्बरीश केंगे को अपना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO नियुक्त किया है। वे मार्च 2025 से ग्रुप के CEO का पद संभालेंगे। इससे पहले वे गूगल पे APAC में वाइस प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर की भूमिका में रह चुके हैं। साथ ही साथ
इन्होंने अम्बरीश ने मिंत्रा में चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर के रूप में भी काम किया हुआ है, तो काफ़ी सारा इनके पास अनुभव है और अब जाकर के एंजल वन में इन्हें सीईओ नियुक्त कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया, यानी भारत सरकार के द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि एंटिटी लॉकर नाम से एक पोर्टल भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। तो भारत सरकार ने एफिशिएंट बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए एंटिटी लॉकर नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये 20 जनवरी 2025 को इसे लॉन्च किया गया। ये नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने ये एंटिटी जो लॉकर डेवलप है, जो लॉकर पोर्टल है, इसको लॉन्च किया हुआ है, या कह सकते हैं इसके द्वारा ये डेवलप किया गया है। यानी डेवलप किसने किया है, तो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन है, इनके द्वारा ही ये जो पोर्टल है इसको विकसित किया गया है। इससे सरकारी डेटाबेस से जुड़कर दस्तावेजों को रियल टाइम में देख और जांच सकेंगे, यानी कि जो भी सरकारी डेटाबेस हैं उनसे जुड़ करके जो भी उनके सरकारी दस्तावेज हैं उनको रियल टाइम में देखने का जो अनुभव होगा वो इससे प्राप्त हो सकेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम जनमन पर अधिकारियों के एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है, यानी कि पीएम जनमन आप सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। तो इसके द्वारा जिलाधिकारियों के एक राष्ट्रीय सम्मेलन का जो उद्घाटन है वो किसने किया। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि जुएल ओराम इन्होंने इसका उद्घाटन किया हुआ है। डिटेल में हम पीएम जनमन के बारे में अगर बात करें तो इसको ये प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान है और केंद्र सरकार ने इस पर जो जिलाधिकारियों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन है उसको आयोजित किया गया, यानी पीएम जनमन पर एक जिलाधिकारियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। यह सम्मेलन 21 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया और जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम इन्होंने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया हुआ है। आगे बात करें, इस कार्यक्रम में 18 राज्यों के कुल 88 जिले इसमें शामिल हुए और 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम जनमन की शुरुआत की थी, यानी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पीएम जनमन की जो शुरुआत है वो 15 नवंबर 2023 को की गई थी। ये प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीएम जनमन के नाम से जानते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विंटर कार्निवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो जो विंटर कार्निवल 2025 है इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में अगर हम इसके बारे में बात करें तो हिमाचल के कुल्लू मनाली आप सभी लोग जानते हैं, तो हिमाचल के कुल्लू जिले के मशहूर पर्यटन स्थल मनाली में विंटर कार्निवल शुरू हुआ है और इसकी शुरुआत 20 जनवरी 2025 को की गई। मुख्यमंत्री जो है वहां के सुखविंदर सिंह सुक्खू इन्होंने इसका शुभारंभ किया हुआ है। बात करें जो मनाली कार्निवाल है ये 20 से 24 जनवरी तक मनाया जाएगा और इस विंटर कार्निवाल में ही इस साल शीतकालीन खेलों का भी आयोजन किया जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इस बार जो शीतकालीन खेल है उनका भी आयोजन इसी विंटर कार्निवल में हिमाचल प्रदेश में ही किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को सक्सेसफुली डॉक करने वाला चौथा देश कौन बना। तो अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को सक्सेसफुली डॉक करने वाला जो चौथा देश है वो भारत बन गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में अगर हम डिटेल में अगर बात करें तो हाल ही में अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को सक्सेसफुली डॉक करने वाला चौथा देश भारत बन गया है। कब, तो 16 जनवरी को सुबह डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को पूरा किया गया और इसके बाद ही भारत चौथा देश बन गया है इस एक्सपेरिमेंट को करने वाला। इससे पहले जो 3 देश हैं उनमें रूस, अमेरिका और चीन इन्होंने ऐसा किया हुआ था और ये करने में तीनों देश सफल हुए थे। अब इन तीनों देश के बाद चौथा देश भारत बन गया है। बात करें चंद्रयान 4 मिशन जो भी हाल ही में लगा हुआ है, इस चंद्रयान 4 मिशन में चंद्रमा की मिट्टी के सैंपल पृथ्वी पर लाए जाएंगे। साथ ही साथ जो गगनयान मिशन है इस मिशन के तहत मानव को अंतरिक्ष में भी भेजा जाएगा। तो इस प्रकार से ये कुछ 2 मिशन है जो कि आगामी ये लगे हुए मिशन है इसरो के द्वारा और इन पर कार्य चल रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने 2024-25 विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि कर्नाटक क्रिकेट टीम के द्वारा 2024-25 जो विजय हजारे ट्रॉफी है वो जीती गई है। चैंपियन बना है इस बार कर्नाटक। तो कर्नाटक पुरुष सीनियर क्रिकेट टीम ने
2024-25 के फाइनल में विदर्भ को 36 रनों से हराकर अपनी 5वीं विजय हजारे ट्रॉफी जीती हुई है, यानी कि इस बार की ये 5वीं ट्रॉफी है। इसने फाइनल में विदर्भ को हराया, कितने रनों से, 36 रनों से विदर्भ को हराया। और ये जो खिताब है विजय हजारे ट्रॉफी का, कर्नाटक पुरुष सीनियर क्रिकेट टीम ने जीत लिया है। इसका जो फाइनल का आयोजन है वो 18 जनवरी 2025 को कोटाम्बी स्टेडियम, बड़ोदरा, गुजरात में इसका आयोजन किया गया। बात करें अगर विजय हजारे ट्रॉफी की, तो ये 38 रणजी टीमों की भागीदारी वाला एक प्रमुख 50 ओवर का एक दिवसीय टूर्नामेंट होता है, यानी कि ये 50 ओवर इसमें होते हैं और ये एक दिवसीय टूर्नामेंट होता है विजय हजारे ट्रॉफी। आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने रक्त कैंसर के इलाज के लिए दूसरी लीविंग दवा कॉर्टेमी को मंजूरी दी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कौन सा ऐसा संगठन है जिसने रक्त कैंसर यानी कि ब्लड कैंसर के इलाज के लिए दूसरी जो दवा है लिविंग दवा कॉर्टेमी, इसको मंजूरी दी है? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, जिसे CDSCO के नाम से जानते हैं, इसने इसको मंजूरी दी हुई है। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी कि CDSCO ने दूसरी जीवित दवा क्वार्टेरमी को मंजूरी दी, जो रक्त कैंसर के इलाज के लिए डिजाइन की गई एक चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर यानी CAR की टी सेल थेरेपी है। बात करें इन जीवित दवाओं में रोगी की कोशिकाओं को संशोधित करना और उन्हें शरीर में फिर से शामिल करना, ये इत्यादि इसके अंतर्गत शामिल है। यानी ये जो जीवित दवाएं हैं करेंगी क्या, ये रोगी की कोशिकाओं को संशोधित करेंगी, साथ ही साथ उन्हें शरीर में फिर से शामिल करने का कार्य भी ये करेंगी। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। जो ये वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो उसके लिए वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।